श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार चलते चलते मार्ग में एक पहाड़ी नदी मिली, जिसे पार उतरने के लिए दो घाट बने हुए थे। एक में पैदल और एक में नाव पर चढ़ के पार उतरना था। तो आप पैदल ही पार उतर गए, किंतु घाट वाले ने वहां उतरने पर भी आपसे खेवा मांगा, मतलब नाव पर नदी पार करने का शुल्क। तो आपने उत्तर दिया, मैंने तो नाव पर चढ़कर नदी पार नहीं की है, तो फिर खेवा कैसा। घाट वाले ने उत्तर दिया, चाहे कैसे भी पार उतरो, खेवा चुकाना ही पड़ेगा। फिर आपको घाट तहसीलदार के पास ले गए। तहसीलदार ने भी आपसे खेवे की मांग की। फिर आपके मुख पर ध्यान जाते ही पूछा, भोजन किए हो कि नहीं। आपके नहीं कहने पर वे भोजन करने के लिए आग्रह करने लगे। उन्होंने कहा, दुकान से चावल दाल दिलवा देता हूँ, आप रसोई बनाकर भोजन कर लीजिए, तब जाइएगा। आपने उनका आहार ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। इस पर तहसीलदार ने कहा कि भोजन नहीं करना है तो मत कीजिए, मगर मेरा खेवा दे दीजिए। इस पर बाँस की टहनी को आपने उनके आगे फेंक कर कहा, यही खेवा ले लीजिए। और यह कहकर आप आगे बढ़ गए। आगे जाने पर पुनः एक पहाड़ी नदी मिली। उसकी धारा बड़ी तीव्र थी। यहाँ नाव पर चढ़कर पार उतरने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आप नाव पर चढ़कर पार उतरे। दिन ढल रहा था। अभी तक आपने ना स्नान किया था, ना भोजन किया था। चेहरा मुरझाया हुआ था। आपके चेहरे को देखकर तहसीलदार ने आपसे भोजन करने का आग्रह किया, लेकिन आपने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं भोजन नहीं करूँगा। तहसीलदार ने कहा, भोजन कर लीजिए, मैं दुकान से दही चूड़ा दिलवा देता हूँ, अन्यथा आपको खेवा तो देना ही पड़ेगा। आपने कहा, मेरे पास तो कोपिन के अतिरिक्त और भी कुछ नहीं है, मैं खेवे में तो यही दे सकता हूँ। घाट वाले ने कहा, तो आप खेवे में दोनों कोपिन दे दीजिए, तब मैं ले सकता हूँ। इस पर आपने कहा, यदि आप मांगे हैं तो मैं पहना हुआ कोपिन खोल कर दे सकता हूँ। इस पर तहसीलदार बोले, तो मैं जो जो मांगूंगा आप दे देंगे। आपने उत्तर दिया, अवश्य, जो वस्तु मेरे पास है वह ज़रूर दे दूंगा। इस पर तहसीलदार बोले, यदि कोई सिर मांगेगा तो क्या आप सिर दे देंगे। आपने कहा, सिर कैसे उतार कर दे सकता हूँ। इतना उत्तर देकर आप वहाँ से सीधा निकल गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।